मैं देख रहा हूँ जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को, में भी शायद इनके सितारे इतने कुछ चमक में नहीं हैं। इनका सिर्फ एक नाम बरकरार रहेगा, चूँकि ये सरबराह घर के बड़े जैसे होते हैं, इसी तरह पार्टी के बड़े। तो 2024 के अंदर कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। चंद पुरानों में से छोड़ के मेजॉरिटी 80% आपको कुछ नई नज़र आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? क्या दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? ख़ान साहब का जायचा जब हम देखते हैं, जिस वक्त वो पैदा हुए थे, उनके असेंडेंट का लॉर्ड लिब्रा और वीनस जो है उनके अपने जायचे के पहले घर में मौजूद है। ये एक राजयोग होता है जिसको हम कहते हैं मलाविया, और जिस शख्स के जायचे में ये योग हो वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी उम्र के हिस्से से गुज़र रहा हो, वो वजह शोहरत बन जाता है। उनकी आगे सियासी अगर मैं देखूं तो दिसंबर के बाद जाके और ख़ास तौर पे मई 2024 से वीनस की दशा स्टार्ट हो रही है, यानी वीनस का टाइम शुरू हो रहा है। तो वीनस चूँकि अपना उनका रूलिंग प्लैनेट है तो इनको रिलीफ मिलेगा। दिसंबर के बाद से चीज़ें इनके लिए थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। मई 2024 के बाद इनको ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और जिस कॉज या जिस मिशन के ऊपर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इनका जायचा देखते हुए अपने उस मिशन से हटेंगे। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और बुशरा बीबी का रिश्ता बरकरार रहेगा, या खुदा ना खास्ता कोई अलहदगी के भी खदशात हैं? इनका जिस वक्त निकाह हुआ था, इनकी डेट मेरे सामने आई थी, तो मैंने इनका जायचा, और बड़े लोग कहते थे कि ख़राब टाइम में हुआ है, बुशरा बीबी छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन मैं तब भी ये कहता था कि ऐसा नहीं होगा, कि मुश्किल वक्त में ये साथ खड़ी रहेंगी, साथ देंगी, साथ निभाएंगी। और अभी ऐसी कोई मुमकिनात में चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि वो इनको छोड़ के चली जाएँ या इनकी अलहदगी हो जाए। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल हो जाते हैं तो उनके बाद पार्टी की बागदौड़ कौन संभालता नज़र आता है? और अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कुछ होता है या नाअहल हो जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं फ्रंट पे देख रहा हूँ। फिर उसके बाद बुशरा बीबी का भी कुछ हद तक इसमें किरदार रहेगा, और पार्टी के वो लोग जो इनके साथ रह गए हैं, अभी कुछ नए नाम भी शायद तहरीक इंसाफ में शामिल हों, तो वो भी फ्रंट लाइन पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ख़ान साहब नाअहल हो जाते हैं, पहली बात तो ये कि जायचे में अगर देखूं तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट ये होता है उनका जायचा देखते हुए, ख़ान साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से शायद अब अंदर हैं, अपनी बहुत मर्ज़ी से अपना टाइम गुजार रहे हैं, ताकि जो बेहतर वक्त उनका आए तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, और अभी नज़र नहीं आ रहा है कि वो अपनी क़यादत किसी और को सौंपें। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही क्या खान साहब के साथ रहेंगे, या कोई राहें जुदा करने के भी कोई खदशात हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब अभी फ़िलहाल खान साहब से तो राह, जो जब तक इलेक्शन है तब तक ये अपनी राहें जुदा नहीं करेंगे। इलेक्शन के बाद अगर कर लेते हैं, जो भी उसके नताइज हैं, क्योंकि फरवरी के बाद, अप्रैल के बाद कुछ थोड़ा सा इन दोनों के इनफरादी तौर पे जायचे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये भी अफवाहें गर्दिश में है कि खान साहब शायद कोई डील करके तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। क्या इसके भी कोई इम्कानात नज़र आते हैं आप? खान साहब ने अगर डील करनी होती उनके जायचे के मुताबिक वो कर लेते, उनको बहुत सारे मौके भी मिले होंगे, और जब वो हुकूमत में थे, इक़्तिदार से अलहदा हो रहे थे, वो उस वक़्त भी बैरून मुल्क जा। देखिए, एक चीज़ याद रखें, इनके जायचे में जो मलाविया योग है ना, ये एक ऐसा योग है कि हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जब तक अपनी चीज़ों को मुकम्मल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर लेते, तब तक ये सुकून का सांस नहीं लेते। ये सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेंगे, ये मार कुटाई बर्दाश्त कर लेंगे, ये जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, और कर भी देंगे। ये भी सुनने में आता है कि खान साहब जो हैं ये पोशीदा अलूम में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या उन्होंने कभी आपसे रब्ता किया? खान साहब पोशीदा अलूम में गुज़श्ता चंद सालों से उनकी बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई, कि जब से वो सियासत में आए, उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह पे, यूनिवर्सिटी, तो और फिर बुशरा बीबी के आने के बाद और ज़्यादा उनकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई। और बहुत सारे इनडायरेक्टली, मैं कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली कुछ राब्ते होते हैं, सिर्फ खान साहब के नहीं, तमाम सियासी पार्टीज़ के होते हैं, कि इनडायरेक्टली पूछने के लिए कब कौन सा वक्त बेहतर है, कब इलेक्शन होने चाहिए, कब बुनियाद रखनी चाहिए, कब इब्तदा करनी चाहिए, कब होना चाहिए। सवाए नून लीग के ऑलमोस्ट सारी पार्टीज़ जो हैं वो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से पूछते रहते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं? चौथी दफ़ा क्या, वो दोबारा वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह सबसे बड़ी आपको ये बता देता हूँ कि 14 अक्टूबर को लगा था सूरज ग्रहण,
और 29 अक्टूबर को लगा था चांद ग्रहण। ग्रहणों के दरमियान में कोई भी इवेंट हो, इवन हज भी आ जाए, हाजियों को नुकसान पहुंचता। और 21 अक्टूबर को ये पाकिस्तान आ गए अपनी रीलॉन्चिंग करने के लिए, और इतने ख़राब टाइम पे कि वो उस जलसे की हद तक तो ठीक है, क्योंकि उनकी एक पार्टी की साख चलती हुई आ रही है, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग गए उनके, लेकिन लॉन्चिंग उन्होंने उस टाइम पे कर दी जो ख़ात्मे का, ख़राब होने का और ख़त्म होने का टाइम था। क्या नून लीग पंजाब में अपनी हुकूमत बना पाएगी? पंजाब में नून लीग अपनी हुकूमत बिल्कुल बनाती हुई कुछ हद तक नज़र आ रही है, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो कंपेटिटर है वो तहरीक इंसाफ है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर होते हैं तो फिर तो नून लीग की हुकूमत बनना बहुत मुश्किल है पंजाब में। लेकिन अगर ये फ्री एंड फेयर का जुमला आप निकाल दें तो फिर नून लीग को आप देखें एंजॉय करेंगे 5 साल। शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं? मैं अपनी प्रेडिक्शन को इस अंदाज में लूँगा कि जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं तो शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनना मुश्किल है। अगर नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम वो रास्ते बंद हो जाते हैं जो उनको वज़ीर आज़म के दौड़ की तरफ लेके जाते हैं तो फिर तो मुश्किल है, अगर नहीं तो फिर शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं वज़ीर आज़म। क्या पार्टी की भागदौड़ जो है वो हमज़ा के हाथ में होगी या मरियम फ्रंट फुट पर आएंगी? मरियम साहिबा जो हैं उनका दिमाग एक वक्त में दो जगहों पे चल रहा होता है कि जैसे अगर आपसे गुफ्तगू कर रही हैं पीछे कुछ और भी सोच रहे कि उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, हमेशा एक्टिव रहता है कि अगर वो सियासत में ना होती या तो बैंकर होती या कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट होती या कम्युनिकेशन के किसी शोबे से मुंसलिक होती, चूँकि अब उनका शोबा ही उनको विरासत में सियासत मिली तो वो इसीलिए उसके अंदर हैं। और लेकिन मून इनके जायचे में इतना ज़्यादा ख़राब है कि जो एक सियासतदान को ज़रूरत क्या होती है, आवाम की चाहत की, आवाम में पॉपुलैरिटी की, वो मरियम के जायचे में वीक है। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी में से कौन पहले वज़ीर आज़म बनता नज़र आता है? बिलावल का जायचा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिलावल बाय बर्थ ही इज़ अ स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो वाले लोगों के बारे में अक्सर लोगों का इबाम ये है कि ये लोग ना बड़े ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक नहीं होते, ये लोग तख्लीकी होते हैं, ये लोग क्रिएटिव होते हैं, ये लोग घुन्ने होते हैं और ये अपने काम को खामोशी से अंजाम देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी में से पार्टी चेयरमैन के लिए कौन ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है? सबसे बेहतर कैंडिडेट बिलावल है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, उनका जहन बहुत अच्छा है, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन बिलावल भी उन्हीं का एक खून है और बिलावल उनसे 2 हाथ 2 कदम आगे है। तो बिलावल जो है वो अपनी पार्टी की क़यादत बेहतर अंदाज में संभाल सकता है। क्या आसफा भुट्टो इस इलेक्शन में सियासी किरदार अदा करती दिखाई देती? उनका जायचा अपने भाई बिलावल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।